Hello dear children, this is Sarfraz sir. We were discussing about More on Visual Basic chapter number 9 of your book. Today we will discuss the remaining chapter. In this chapter we will discuss about the traffic light program. We have already been discussed about the different programs that are executed in code window. We have to write the code in the code window. In this program, we will discuss how can we give different lights, traffic lights to the form or our program with the help of buttons. जैसे हमने रेड बटन, येलो बटन, ग्रीन बटन यहाँ पर 3 बटन्स बनाए होंगे. These are not 3 application. This is one application. If we are pressing red, यहाँ रेड कलर शो हो जाता है और मैसेज आता है रेड कलर सेज स्टॉप. फिर हम येलो प्रेस करते हैं तो यहाँ येलो आ जाता है, येलो लाइट सेज वेट. ग्रीन प्रेस करते हैं तो यहाँ ग्रीन कलर आ जाता है एंड द मैसेज विल कम ग्रीन लाइट सेज गो. तो दिस प्रोग्राम वी हैव टू मेक. तो सबसे पहले हमें टूल बॉक्स से ओवल शेप चूज़ कर लेना होता है, ठीक. और हमें यहाँ पर 3 बटन्स डाल लिए जाते हैं. उसके बाद हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जो कि ब्लैंक रखते हैं और टॉप पर एक लेबल डाल देते हैं जैसे हम दूसरे प्रोग्राम्स में कर रहे थे, राइट. अब हम इन बटन्स पर कोडिंग करेंगे. तो इन बटन्स की कोडिंग यहाँ पर हमें शो कर रखी हुई है. रेड कलर बटन है, राइट. इसकी प्रॉपर्टीज़ से आप जाकर नाम चेंज कर सकते हैं, जो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट द नेम्स आर कमांड 1, कमांड 2 एंड कमांड 3. तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं. राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोड विंडो को ओपन करेंगे. वैसे यहाँ पर ये कोडिंग लिखकर पहली लाइन आ जाएगी. यू हैव टू राइट ओवल शेप 1 डॉट फिल कलर इक्वल्स टू कलर डॉट रेड. क्योंकि आपको इस वाले में रेड बटन पर कौन सा कलर शो करना है, रेड कलर शो करना है. तो आप पहली लाइन लिख देंगे, राइट. इसके बाद में ये जो नीचे टेक्स्ट बॉक्स है इसके लिए आप कोडिंग करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड कलर सेज स्टॉप. तो यानी इस बटन को दबाने से 2 काम होंगे. पहला तो वो कलर रेड हो जाएगा और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स में लिख कर आ जाएगा रेड कलर सेज स्टॉप, राइट. इन द सेम मैनर येलो पर हम कोडिंग करेंगे. इस बार कलर डॉट येलो हम लिख देंगे कलर डॉट रेड की जगह और वहाँ पर लिख देंगे येलो कलर या येलो लाइट सेज वेट, ठीक. तो इसका मतलब बटन्स आर डिफरेंट बट द कोडिंग इज सेम फॉर एवरीथिंग, ठीक. इट मीन्स फॉर एवरी कलर वी हैव टू गिव द सेम राइटिंग बट द कलर नेम्स आर डिफरेंट. तो हमें अकॉर्डिंगली वैसे ही ग्रीन का भी दे देंगे, राइट. नेक्स्ट हम आते हैं वेरिएबल इन विजुअल बेसिक. एज वी नो स्टूडेंट दैट वेरिएबल्स आर टेम्परेरी मेमोरी एलोकेटर दैट दोज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्परेरली. It has a unique name which is used to identify it in a program. Every variable has an associated data type. हर किसी जो हमारा वेरिएबल होता है उसका डेटा टाइप होता है. अच्छा, इसके लिए जो डिम स्टेटमेंट होता है दैट इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल. यानी किसी भी अल्फ़ाबेट से पहले या कोई भी नेम के पहले अगर हमने डिम स्टेटमेंट लगा देते हैं इसका मतलब वो एक वेरिएबल हो जाता है, राइट. इसके बाद में अब डेटा टाइप्स पे आते हैं. तो यहाँ पर बेसिकली 3 डेटा टाइप्स होते हैं जो कि विजुअल बेसिक में यूज़ होते हैं. एक इंटीजर, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा डेट एंड टाइप का डेट. जो इंटीजर होता है वहाँ पर हमें लिखना होता है डिम मार्क्स एज इंटीजर, या आप मार्क्स की जगह सिर्फ एम भी रख सकते हो. वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो. डिम नेम एज इंटीजर. तो स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा टाइप होता है वो अल्फ़ाबेट्स लेता है. ऐसे डेट ऑफ बर्थ के लिए या कोई डेट आपको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए डेट टाइप का डेटा टाइप होता है. ये 3 टाइप्स के बेसिकली डेटा टाइप्स होते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं. उसके बाद में हम ऑपरेटर्स पे आते हैं. ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं यू नो वेरी वेल. दीज आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस. लेकिन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अलावा यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं. तो एडिशन वी नो वेरी वेल कि अगर हम 2 ऑपरेटर्स के बीच में लगा देते हैं
राइट। तो क्या होता है, उनका एडिशन हो जाता है। अगर माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर आप स्लैश लगा देंगे तो क्या होगा, उसका डिवीज़न हो जाएगा। आप स्टार साइन लगाएंगे यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप अगर अगर बैक स्लैश लगा देंगे तो बिना डेसिमल वैल्यू के, यानी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएंगी, और ये हमारा क्वेश्चन वहाँ पर लिख देगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। और एक मॉड्यूलस अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। तो ये एंड और नॉट, तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जो कोई भी दो और दो से ज़्यादा कंडीशंस को जो है वो मर्ज करने के लिए काम में आते हैं, राइट। और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। और ऑपरेटर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब एग्जीक्यूट होता है, सॉरी, एंड ऑपरेटर हमारा जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तब एग्जीक्यूट होता है। और ऑपरेटर तब एग्जीक्यूट होता है जब दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो। और नॉट ऑपरेटर हमारा अपोजिट काम करता है। नेक्स्ट आर रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। तो ये किस लिए होता है हमारा, ये दीज ऑपरेटर्स आर यूज फॉर कंपैरिजन। जैसे यहाँ पर कंपेयर हो रहा है 5 इज़ ग्रेटर देन 4, येस दिस इज़ ट्रू, तो यहाँ ट्रू लिखा हुआ है। इसी तरह से देखिए 8 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, येस दिस इज़ ट्रू। 4 इक्वल्स टू 5, दिस इज़ फॉल्स। ठीक, तो जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट देता है ट्रू या फॉल्स। इसके बाद में हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स आते हैं जो प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस, बट समटाइम्स वी विश टू चेंज द फ्लो ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूजफुल इन दी सिचुएशंस। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे हमें डिफरेंट कंट्रोल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स होती है तो दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ़ देन स्टेटमेंट, देन एल्स, देन स्टेटमेंट, देन एंड इफ। अब यहाँ पर प्रोग्राम में क्या पूछा गया है, अगर एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है तब तो एडल्ट शो कर दे, अदरवाइज नॉट एडल्ट। तो ये डिपेंड करता है कि एज में वैल्यू क्या पड़ी हुई है। अगर मान लेते हैं एज में वैल्यू 10 पड़ी है तो 10 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, कंडीशन फॉल्स, तो पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेकंड वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, हाय यू आर नॉट एडल्ट। नेक्स्ट हम आते हैं चेकबॉक्स कंट्रोल को। चेकबॉक्स कंट्रोल जो होता है वो ये डिटरमाइन करता है कि कितनी वैल्यूज़ हमारी चेक हैं। यू माइट हैव सीन वाइल फिलिंग अ फॉर्म, अगर आपको एक से ज़्यादा आइटम्स को सेलेक्ट करना होता है तो वहाँ चेकबॉक्स बटन आता है, वहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं, यानी चेक्ड प्रॉपर्टी कर देते हैं, तो वो सारे आइटम्स हमारे एक से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। अगर हमारी कई सारी कंडीशंस हैं और उसमें से एक को एग्जीक्यूट कराना होता है, इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट चॉइसेस और द कंडीशंस। तो जैसे अगर 1 आए तो हम मंडे दे दें, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेनेसडे, और अगर उसके अलावा कोई दे तो इनवैलिड कर दे। तो अगर हमारी एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं लेकिन हमें एक ही को एग्जीक्यूट करना होता है तब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। नाउ डू वाइल। डू वाइल इज़ अ टाइप ऑफ लूप। लूप का मतलब होता है अगर हम किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम अब उसे लूप में डाल देते हैं। You can see it is used to repeatedly execute a set of statement till the specified condition remains true. It stops executing the statement as the condition become false. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी कंडीशन होती है, ठीक, उसे लिखते हैं डू वाइल के बाद में, और उसके बाद स्टेटमेंट को लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, यानी जब तक i की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता रहता है।
अब यहाँ पर अगर हमने स्टेटमेंट हेलो लिखते हैं तो वो 10 बार एग्जीक्यूट होगा। फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये फिक्स नंबर ऑफ टाइम यानी फाइनाइट वैल्यू तक काम करता है। इट इज़ यूज टू रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, यानी 1 से 10 तक अगर आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तब आप इसे ले सकते हैं। यहाँ 4 काउंटर, यहाँ मान लीजिए 1 to 12 लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेकर 12 तक। सो द स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। आई एम ऑल्सो सेंडिंग exercises. You have to do those exercises in your copy. Thank you very much, everyone.